कोरोना वैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पाबंदियों और लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। मंत्रालय के मुताबिक यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत देश के 18 राज्यों में कोरोना के केस घटने लगे हैं, लेकिन इन 16 राज्यों में अब भी बढ़ रहे हैं मामले। पिछले 24 घंटों में आए हैं 3,29,000 नए मरीज और 3876 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। साथ ही पीएम केजरीवाल का आज बड़ा ऐलान आया है। कहा है कि 3 महीने में सभी दिल्ली वालों का करेंगे वैक्सीनेशन। इसके अलावा सीएम की घोषणा के बाद विभाग ने जारी किया आदेश, इस राज्य में नहीं बंटेगा मुफ्त राशन। इसी बीच कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिकित्सा एक्सपर्ट्स के साथ कोरोना को लेकर बैठक की। इस बैठक के बाद में देश में किए गए बड़े बदलाव, लागू किए 10 बड़े नियम, साथ ही इन 15 चीजों पर लगाई पूर्णतः पाबंदी। इसके अलावा मोदी जी ने इस बैठक में आज कौन कौन से अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और इस राज्य सरकार ने 10,000 कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है। इसी बीच आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को लेकर भी आज ईसीबी ने लिया है बड़ा फैसला। साथ ही भारत के इन राज्यों और शहरों में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का भी ऐलान हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और इसके अलावा भारत के इन राज्यों और शहरों में आज से लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, तो दोस्तों इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 15 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों बहनों आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम केजरीवाल का हुआ है बड़ा ऐलान, 3 महीने में सभी दिल्ली वालों का करेंगे वैक्सीनेशन। जी हां दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोज कोरोना वायरस के हजारों मरीज सामने आ रहे हैं, साथ ही सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। वहीं दिल्ली में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना वायरस का टीका भी युद्ध स्तर पर लगाया जा रहा है। इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम वैक्सीनेशन की रोज 1.25 लाख डोज लगा रहे हैं। हम जल्दी रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे और हमारा लक्ष्य आने वाले 3 महीनों में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीन लगाना है। लेकिन वैक्सीन की कमी की समस्या आ रही है, इसलिए केंद्र से अनुरोध है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन युद्ध स्तर पर शुरू करें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आज तेलंगाना सरकार का हुआ है बड़ा फैसला, 12 मई से 10 दिन का फुल लॉकडाउन का ऐलान है। जी हां दोस्तों, तेलंगाना की चंद्रशेखर राव सरकार ने बुधवार यानी कि 12 मई से लेकर 10 दिनों तक फुल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। लॉकडाउन कल से लागू हो जाएगा। इस दौरान बुधवार से सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जरूरत की सामग्रियों की दुकानें खोली जाएगी और इसके बाद में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाने की बात पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने कोविड के वैक्सीनेशन की सप्लाई की पूरी तरह जारी रखने का फैसला किया है। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई पर भी छूट रहेगी। अगली खबर की बात करें तो सीएम की घोषणा के बाद विभाग ने जारी किया आदेश, इस राज्य में नहीं बंटेगा मुफ्त राशन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2021 को घोषणा कर दी थी कि 2 महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकारी राशन की दुकानों से मुफ्त राशन वितरण किए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 मई को रेगुलर राशन 72 लाख लाभार्थियों को मुफ्त में दिए जाने वाले राशन की घोषणा की थी। लेकिन विभाग द्वारा 10 मई को जारी आदेश के अनुसार राजधानी के राशन कार्ड धारकों को रेगुलर राशन के अब पैसे देने होंगे। जी हां दोस्तों, मई 2021 का एनएफएस का राशन 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल दिया जाएगा, जबकि मई व जून 2021 का रेगुलर राशन पिछले लॉकडाउन की तरह इसमें भी मुफ्त बांटे जाने के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की जा चुकी है। तो दोस्तों, क्या आपके राज्य में भी मुफ्त राशन दिया जाता है या फिर नहीं, और सरकार के इस फैसले पर कितना अमल किया गया है, वो आप सारी बातें यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही में दोस्तों, अगली न्यूज पर चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, 10,000 कैदियों को किया जाएगा रिहा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार जेलों में बंद 10,000 कैदियों को जल्द रिहा कर सकती है। इन कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। जल्दी चरणबद्ध तरीके से कैदियों को रिहा करने की जो प्रक्रिया है वो सरकार के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात
बात करें तो दोस्तों यूपी में खुलेंगी शराब की दुकानें। आगरा, हाथरस, प्रयागराज के बाद लखनऊ में भी आज हुआ है फैसला और भारत के इन बाकी राज्यों में भी खुलेंगी दुकानें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी के कई जिलों के जिलाधिकारियों के पास में शराब की दुकान खोलने के लिए आबकारी विभाग की पत्रावली पहुंच गई है। इसी क्रम में लखनऊ जिलाधिकारी ने भी आज आबकारी विभाग की पत्रावली का फैसला किया है। आगरा और प्रयागराज समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों ने शर्त के साथ शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को लेकर ईसीबी ने लिया है आज बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई को कई खिलाड़ियों और स्टाफ सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने के बाद आईपीएल 2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा है। आईपीएल के इस सीजन में 69 मैच खेलने जाने थे, लेकिन फिर 29 मैच ही हो सके हैं। फाइनल 30 मई को होना था। 14 सीजन के सस्पेंड होने के बाद से बचे हुए मैचों को सितंबर किसी अन्य देश में आयोजित करने की चर्चा भी जारी है। इन सबके बीच इंग्लैंड क्रिकेट टीम मतलब कि आईपीएल के बाकी मुकाबले को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड मतलब कि ईसीबी का कहना है कि इंग्लैंड के क्रिकेटर 14वें सीजन के मैच नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों जब इंग्लैंड के खिलाड़ी यहां पर मैच नहीं खेलेंगे तो सारी जो टीमें हैं वो यहां पर अस्त व्यस्त हो जाएगी। इस हिसाब से अब एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो आईपीएल 2021 या फिर आईपीएल का जो 14 सीजन है वो अब पूरी तरीके से कैंसिल ही रहेगा। वहीं दोस्तों मैं आपको जल्दी में बताता चलूं कि भारत के किन किन राज्यों और किन किन शहरों में लॉकडाउन है। तो दोस्तों तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक में 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं मिजोरम और दिल्ली में 17 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है। तो हिमाचल प्रदेश और केरल में 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश और मणिपुर में भी 17 मई तक का कर्फ्यू रहेगा। तो दोस्तों ये देश के इन राज्यों में अभी संपूर्ण लॉकडाउन और कर्फ्यू के हालात है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो नकद मिलेंगे 4000 रुपए। करोड़ों लोगों का होगा फायदा। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में ज्यादातर गरीब तबका काम धंधा प्रभावित होने से पैसे के लिए मोहताज होने लगा है। ऐसे में सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 4000 रुपए कैश देने का ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों तमिलनाडु में हाल ही में चुनाव जीत पाकर मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले एमके स्टालिन ने राज्य के लोगों को कोरोना राहत के लिए 4000 रुपए कैश देने का ऐलान किया है। साथ ही राशन देने की भी घोषणा की है। उन्होंने सीएम की कुर्सी संभालते ही राशन कार्ड धारकों को 4000 रुपए कैश देने के आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इसमें 2000 रुपए की पहली किस्त इसी माह यानी कि मई में दे दी जाएगी। राज्य सरकार की इस घोषणा से करीब 27 करोड़ से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। तो दोस्तों आप किस राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में भी ऐसी योजना चलाई जानी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और आप लोग जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतनी ही जल्दी आपकी बात सरकार तक पहुंच पाएगी और सरकार आप लोगों के फायदे के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। इसलिए कमेंट करने में जरा भी कंजूसी मत कीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो भारत में कोरोना का कहर आखिर कब खत्म होगा, वैज्ञानिकों ने बताई तारीख। जी हां दोस्तों, सबसे पहले यहां पर एक मोदी सरकार की पर्सनल एक्सपर्ट्स की टीम बनाई गई है और उन टीम ने पहले भी यहां पर बताया था कि मई में कोरोना अपनी दूसरी लहर के पीक पर होगा और आखिर में ऐसा ही हुआ है। और अब उसी टीम ने आज फिर एक सर्वे करके यहां पर अनुमान लगाया या फिर भविष्यवाणी की है कि यहां पर लगभग मई के लास्ट में और जून के सबसे लास्ट में लगभग 20,000 केस रोजाना आने की संभावना है। मतलब कि जून के लास्ट तक कोरोना की दूसरी लहर लगभग खत्म हो जाएगी और उस टाइम रोजाना कोरोना के नए मामलों की संख्या 20,000 के आसपास रहेगी और रोजाना मरने वालों की संख्या 50 से 150 के बीच में रहेगी, ऐसा अनुमान बताया है। तो दोस्तों ये सिर्फ अनुमान है, एक सर्वे है, बाकी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है और आप ऐसे ही लगातार सावधानी बरतिएगा, इसमें कोई भी ढिलाई मत रखना। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों सोना के भाव में आई है भारी बढ़ोतरी। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से और महंगा हो सकता है सोना। जी हां दोस्तों, जब कोरोना की पहली लहर भारत में आई थी तो सोने के भाव काफी ऊपर चले गए थे, आसमान छूने लगे थे और अब बीच में जब कोरोना की लहर फीकी पड़ी थी तो फिर सोने के भाव फिर से गिरने लग गए थे। और अब जैसे कि शादियों का सीजन भी चल रहा है और कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है तो फिर सोने के भाव में फिर से बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है। पिछले 7 से 8 दिनों में सोना लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है और ऐसे में एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में सोने के भाव और भी ऊपर जा सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस राज्य में रेल से जाएंगे तो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली या फिर किसी अन्य राज्य से पश्चिम बंगाल की ये रेल यात्रा कर रहे हैं तो यह काम की खबर जरूर जान लें। रेल मंत्रालय ने सभी यात्रियों को आगाह किया है कि किसी भी दूसरे राज्य से पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले यह नियम सिर्फ हवाई यात्रियों पर ही लागू था और कल ही पश्चिम बंगाल सरकार ने इस प्रावधान को रेल यात्रियों पर भी लागू कर दिया है।
इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपको शॉर्ट में बताता चलूं तो यहाँ पर गोवा में 15 दिन तक का कर्फ्यू यहाँ पर लागू है। साथ ही में राजस्थान में भी 25 मई तक का संपूर्ण लॉकडाउन का सरकार ने ऐलान किया था और जो अभी भी चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में भी 17 मई तक लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है और वो चल भी रहा है। इसके अलावा कर्नाटक में भी 14 दिन का पूर्ण लॉकडाउन है और इसके अलावा यहाँ पर आज जो है तमिलनाडु में भी लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।